नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार को जबलपुर आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिले के कुंडम विकासखंड के ग्राम बघराजी और जबलपुर विकासखंड के बरगीनगर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार की दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा बघराजी आगमन होगा, जहां मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 2:40 पर हेलीकॉप्टर से बरगीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री बरगीनगर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 4:10 पर बरगीनगर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर शाम 4:25 पर डुमना विमानतल पहुंचेंगे और शाम 4:30 बजे डुमना विमानतल से वायुयान के जरिए भोपाल रवाना हो जाएंगे। जबलपुर में आयोजित 35वीं मध्य प्रदेश स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में भाग लेने WWE रेसलर द ग्रेट खली रविवार को जबलपुर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, वरुण तनखा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अजय सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल MK दास मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में 16 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एमेच्योर एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 35वीं मध्य प्रदेश स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रविवार को महाकौशल कॉलेज में समापन हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल होने WWE रेसलर द ग्रेट खली जबलपुर पहुंचे हैं। खली ने बतौर अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर विवेक कृष्ण तनखा के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कारों का वितरण भी किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि ये जबलपुर का सौभाग्य है कि रेसलर द ग्रेट खली जबलपुर आए हैं और उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। पहली बार आए हैं, उनकी ज़िंदगी एक स्ट्रगल की थी और आज उनको विश्व में उनके साथ लोग बाजू में खड़े होकर चित्र खिंचवाना चाहते हैं। मैं जब उनको दिल्ली से जबलपुर लाया साथ में, तो प्लेन से लेकर एयरपोर्ट से लेकर सब जगह पुलिस वाले भी जो सुरक्षा के लिए थे वो फ़ोटो खींच रहे थे। अपनी पायलट भी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, एयर होस्टेसेस भी फ़ोटो खिंचवाना चाहती हैं। तो वो एक बहुत आकर्षण है उनका शो होगा। और मैं इस सब चीज़ के लिए मैं वरुण तनखा मेरे बेटे को धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ, क्योंकि उसका ये सोच थी और उसकी ये सोच थी कि इसको पॉलिटिक्स से हटके स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से हटके स्पोर्ट्स का आकर्षण बनाइए, जिससे कि लोग प्रेरित हों। मध्य प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 16 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 6 अक्टूबर से आयोजित प्रतियोगिता का रविवार को भव्य समापन हुआ। भारत देश के युवाओं को अगर नशे की गिरफ्त से बचना है तो स्पोर्ट्स से बढ़ा कोई स्टेप नहीं हो सकता। ये कहना है WWE रेसलर द ग्रेट खली का। जबलपुर में आयोजित स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होने जबलपुर आए। रेसलर खली ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए देश में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा और वरुण तनखा की भी सराहना की। उन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देश के खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों से और मेहनत करने की बात कही। पहली बार जबलपुर पे आया हूँ और विवेक तनखा जी का, अरुण जी का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने यहाँ पर मेरे को बुलाया और इतना अच्छा एक बॉक्सिंग का आयोजन कराया। जैसे बोलते ना कि स्पोर्ट्स को एक जोत जला दी है, जोत जला दी। और मैं चाहूँगा कि इसको अब रुकने मत देना, हर सिटी पे कराओ, अलग अलग सिटी पे कराओ। जो हमारे हिंदुस्तान पे नशा मतलब पैर पसार रहा है, ताकि उसको ख़त्म करिए। अगर नशे को ख़त्म करना है और यूथ को सही अच्छे जगह पे लगाना है
तो स्पोर्ट्स से अच्छा कोई स्टेप नहीं है, स्पोर्ट्स से अच्छा कोई हथियार नहीं है। अगर स्पोर्ट्स कराएंगे तो एक जो यूथ की एनर्जी है वो स्पोर्ट्स पे लगती है, और मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने इतना अच्छा सोचा स्पोर्ट्स के प्रति, और बात चल रही थी कि भाई इतने मतलब स्पोर्ट्स के फैन हैं। मैं मतलब मोस्टली जो संसद हो वो सोचते कि भी स्पोर्ट्स से क्या लेना है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेइए और 4 पैसे बनाइए, स्पोर्ट्स को कोई पूछता भी नहीं। तो मैं विवेक तनखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने यूथ के बारे में सोचता, इतनी अच्छी एक पॉजिटिव सोच है यूथ के बारे। सो बिल्कुल हम मिलकर करेंगे और बहुत बड़ा इवेंट करेंगे मतलब यहाँ पर। सर ओलंपिक में भारत चौथे नंबर पर आया है। देखो जिनमें आया है, जिनके मेडल आए उनको मैं बधाई देता हूँ। जिनको जो कोई ले गया है उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगले बार और मेहनत करे, निराश नहीं होना, अगले बार तक और मेडल आ सके। 67वीं राज्य स्तरीय शालाय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 10 से 14 अक्टूबर तक जबलपुर में होने वाला है। इस खेल प्रतियोगिता में 5 खेल बास्केटबॉल, खो खो, रोड साइकिलिंग, बॉक्सिंग और सैपक टाकरा शामिल रहेंगे। आयोजक मंडल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें 1200 प्रतिभागी एवं 200 अधिकारी शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय शालाय खेल प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में होने वाला है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी और जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदा सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें प्रदेश भर से 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। साथ ही 200 प्रशिक्षक एवं शिक्षक इसमें शामिल रहेंगे। अलग अलग लोकेशन पर खो खो, बास्केटबॉल, रोड साइकिलिंग, बॉक्सिंग आदि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इन 5 खेलों में सेपक टकरा, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, खो खो और रोड साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं जबलपुर में होने जा रही हैं। 1250 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे और लगभग 200 ऑफिशियल्स आएंगे। इनके आवागमन, रुकने की व्यवस्था हमने की है और खेल मैदान की व्यवस्था की है। रुकने के लिए सभी छात्राओं के रुकने की व्यवस्था उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर के छात्रावासों में और बालकों एवं अधिकारियों के रुकने की व्यवस्था अलग अलग 10 विद्यालयों में की गई है। खेलकूद के मैदान में रेलवे स्टेडियम, उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर का मैदान, MLV स्कूल और रानीताल खेल परिसर और खिरिया कला में रोड साइकिलिंग, ऐसी हमने खेल की व्यवस्था की है। आयोजक मंडल के मुताबिक बालिका प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था मॉडल स्कूल के छात्रावास में एवं बालक प्रतिभागियों की आवास व्यवस्था अलग 10 विद्यालयों में की गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात छोड़ो, सरकारी हॉस्पिटलों में तक आयुष्मान कार्ड के मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। भोपाल में योजना का सर्वर डाउन है, जिसके चलते आयुष्मान पोर्टल पर मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया पहुंचने वाले जरूरतमंद मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत उपचार नहीं मिल पा रहा है। कई जांचें निःशुल्क हो सकती हैं, लेकिन भोपाल से सर्वर बंद रहने के कारण हितग्राही परेशान हो रहे हैं। वहीं जिला चिकित्सालय में भी इंटरनेट की समस्या है, जिसके चलते नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। मेरी वाइफ जो है यहाँ पे एडमिट है, आज मतलब 5 दिन हो गए लगभग। मैं यहाँ पे आयुष्मान लिए 3-4 बार आया और यहाँ के जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, ये बोलते हैं कि नेटवर्क बिजी है, सर्वर नहीं है, डाउन है। तो इस कारण से मतलब ये नेट नहीं है, ये बताते हैं, जिससे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो शासन के द्वारा लाभ मिलना है, मध्य प्रदेश शासन एक अच्छी पहल है, लेकिन जब कार्ड बनेंगे नहीं, नेट चलेगा नहीं, तो हम गरीब लोग कैसे करवाएं? भटक रहे हैं, कितने लोग भटक रहे हैं? लगभग रेगुलर लोग भटक रहे हैं। मैं तो 5 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। क्या समस्या बताते हैं यहाँ पर? यहाँ बोलते हैं सर्वर फेल है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, और शाम को आ जाना, 4 बजे आना, 5 बजे आना, 1 घंटे बाद आके देख लो, मतलब ऐसा इनकी कहना रहता है रोज का रोज। लाइट नहीं चल रहा और सर्वर का दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण से मरीज भटक रहे हैं। जैसे छुट्टी भी हो रही है तो डिस्चार्ज में अंगूठा नहीं लग पा रहा है, उसके कारण नेक्स्ट फॉलो डेट में बुलाना पड़ रहा है पेशेंट को, और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नाइट का भी इशू है और सर्वर का इशू भी है। हमने CS RMO ऑफिस में भी इन्फॉर्म किया, उनने नाइट के लिए किसी को बोला है, अभी सुधर रहा है नाइट का, और सर्वर का भी दिक्कत है। कब से दिक्कत है ये? 1-1.5 हफ्ता हो गया है। दिन में कम से कम 10 से 15 लोग
तो कार्ड बनवाने के ही लिए आते हैं जो एडमिट हैं, और 10 से 15 लोग TMS के लिए, 10 से 15 नहीं और 40 करीब पेशेंट वापस लौट रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी खुद मान रहे हैं कि सर्वर की गड़बड़ी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्वयं को असहाय बता रहे हैं। भोपाल में जो सर्वर है आयुष्मान का, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर्वर नहीं चल रहा है, जिससे नए कार्ड बनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ तक इसकी बात है कि नेट नहीं चल रहा, तो नेट चूँकि हमने उसको डिवाइड किया था अभी, तो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। निजी हॉस्पिटल्स ने तो पुराना भुगतान नहीं मिलने के कारण आयुष्मान योजना के तहत इलाज अघोषित रूप से बंद कर दिया है। अब सरकारी हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना हॉस्पिटल्स के दरवाजे पर दम तोड़ती नजर आ रही है। नर्मदा में मिलने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 5 बड़ी और 2 छोटी STP प्लांट लगाने का कार्य करीब 60% पूरा हो गया है। योजना का निरीक्षण करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि दिसंबर तक योजना पूरी हो जाएगी। गंदे नालों को नर्मदा में मिलने से रोकने के लिए नगर निगम द्वारा ग्वारी घाट से तिलवारा घाट तक 5 बड़े और 2 छोटे STP प्लांट लगाए जा रहे हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इन प्लांटों का निरीक्षण करते हुए बताया कि आधे से ज्यादा कार्य पूर्ण हो चुका है। दिसंबर तक उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। महापौर ने बताया कि नर्मदा अभियान को इस योजना के जरिए गति मिलेगी। यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। तीन पत्ती चौराहे पर ऑटो रिक्शा चालकों की धमाचौकड़ी एवं बीच सड़क पर खड़े किए जाने वाले ऑटो रिक्शा यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। जाम की स्थिति बनती है, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीन पत्ती चौराहे पर ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी के कारण यातायात व्यवस्था अराजक होती नजर आ रही है। बीच सड़क पर खड़े किए जा रहे ऑटो रिक्शों के कारण जाम लग जाता है। बसों की आवाजाही में भी परेशानी होती है। दिन भर एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारी सब कुछ देखकर भी अनजान बने हुए हैं। जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को शायद यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार है। कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कोतवाली थाना अंतर्गत तमर हाई स्कूल के पास क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे के कारोबार पर दबिश दी। इस कार्यवाही के दौरान एक सटोरिये को गिरफ्तार किया गया, जिससे लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए और पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है। वर्ल्ड कप मैचों की शुरुआत के साथ ही जबलपुर में क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने रविवार की शाम तमर हाई स्कूल के पास एक घर में दबिश दी, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे वर्ल्ड कप मैच में सट्टे की ऑनलाइन बुकिंग का कारोबार किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने शुभम सिद्धा नामक एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है, जिससे लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस मोबाइल और लैपटॉप की जाँच कर रही है, साथ ही सटोरिये से भी पूछताछ की जा रही है। ऑनलाइन क्रिकेट का एक सट्टा पकड़ा गया है। आज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच जारी था, उस दौरान एक व्यक्ति शुभम सिद्धा निवासी छोटा फुहारा, इसके पास से कुछ मोबाइल और लैपटॉप मिले हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस मिले हैं। अभी थाना कोतवाली में इसकी जांच जारी है और आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक लैपटॉप और मोबाइल की छानबीन में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे के हिसाब किताब और सटोरियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी। फिलहाल मामला जांच में है। गोसलपुर पुलिस ने धमकी गांव में अवैध कच्ची शराब बनाने के एक ठिकाने पर रेड कार्यवाही की। पुलिस ने यहां एक घर के पिछले हिस्से में अवैध शराब की भट्टी पकड़ी, साथ ही मौके से 60 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त करते हुए एक आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
गोसलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धमकी में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे पर रेड कार्यवाही की। यहां पवन कुचबंदिया नामक एक व्यक्ति के घर और बाड़े से पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की। कार्यवाही के दौरान अवैध भट्टी से शराब बनाई जा रही थी। इस मामले में पवन कुचबंदिया के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। गोसलपुर स्टाफ द्वारा दबिश दी गई। जो ये पवन कुचबंदिया ग्राम धमकी का पकड़ा गया, अपने घर के पीछे बाड़ी में शराब रखा हुआ मिला करीबन 60 लीटर, जिस पे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पवन पुराना अपराधी है और उसके विरुद्ध पूर्व में भी अवैध शराब के मामले दर्ज हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।